एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रिंस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को डिटेल के साथ। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के टर्म क्या है, कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर को किसने बनाया था और कंप्यूटर की खोज कैसे हुई थी, इन सारी चीज़ों में मैंने चर्चा की थी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यानी कि कार्य के आधार पे हमारे पास तीन कंप्यूटर थे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज कार्य के आधार पे हमारे पास चार कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो चलिए हम एक एक कंप्यूटर को देखेंगे कौन कौन से कंप्यूटर का कहाँ पे यूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। आकार के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर क्या है? यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों में, छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। देखिए, इससे आपका क्वेश्चन यही बनेगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। यह आकार में छोटा होता है, वजन में हल्का होता है, दाम में सस्ता होता है, घरों में, व्यवसायों में इजिली आप हर जगह देख सकते हैं। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। और पीसी को 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो जो पीसी को 5 भागों में बांटा गया है, इसमें सबसे पहला आपका है डेस्कटॉप। वे कंप्यूटर जिनको डेस्क पे रख के हम चलाते हैं उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जिनको हम गोद में रख के चलाते हैं उनको हम लैपटॉप बोलते हैं। पाम टॉप, वे कंप्यूटर जिनको हम हथेली में रख के चलाते हैं उनको पाम टॉप बोलते हैं। नोटबुक, ये लैपटॉप का ही स्मॉल वर्जन है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है, कार में थोड़ा सा लैपटॉप से कम होता है, सेम उसी की तरह दिखने वाला कंप्यूटर है। एंड टैबलेट, टैबलेट हम सभी जानते हैं स्क्रीन टच है। तो बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। पीसी को 5 भागों में बांटा गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और टैबलेट। तो चलिए हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कौन सी चीजें क्या है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला डेस्कटॉप। हम सब जानते हैं कि डेस्क मीन्स लकड़ी का बना हुआ ऐसा आकार होता है जिसपे हम चीजों को रखते हैं, और टॉप मीन्स ऊपर होता है। डेस्क के ऊपर टॉप पे रख के हम जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रख के चलाया जाता है, जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका स्पीकर यहाँ पे दिया है, ये आपका यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे ये आपका माउस है, यहाँ पे ये आपका सीपीयू है, और यहाँ पे जो ये आपका है मॉनिटर है। तो हम जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको डेस्क पे रख के चलाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इमेज आपका ये दिया है, आप इसको देख सकते हैं। एंड जो हमारा सेकेंड कंप्यूटर है उसको हम देखते हैं। सेकेंड हमारा है लैपटॉप। लैपटॉप क्या चीजें होती है इसको देखिए। लैप मीन्स होता है गोदी या फिर गोद, ठीक। ऐसे कंप्यूटर जिनको हम गोद में रख के चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रख के चलाया जाता है, या साइज में बहुत छोटे होते हैं, या डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे होते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं, पावर के लिए एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर है जिनको गोद में रख के चलाया जाता है, इसमें सीपीयू, माउस, कीबोर्ड सब एक साथ होते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम बात किया जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। तो लैपटॉप, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए,
जितने भी बड़े बड़े काम हैं अक्सर वो डेस्कटॉप पे किए जाते हैं। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो डेस्कटॉप होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है, नॉन पोर्टेबल होता है। मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन लैपटॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यही रीजन है कि लैपटॉप को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं कंपैरिजन टू पीसी के, डेस्कटॉप के। अब जो हमारा थर्ड पीसी का पार्ट है या थर्ड माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है, ये देखिए लैपटॉप का इमेज है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पाम टॉप की। पाम टॉप यह कंप्यूटर लैपटॉप से छोटे होते हैं जिनको हथेली में रख के चलाया जाता है। यह कंप्यूटर लैपटॉप से छोटे होते हैं जिनको हथेली में रख के चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। तो ये आपका है पाम टॉप। आप इसका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका पाम टॉप है। ये पहले के समय में चलता था, आज ये बंद हो चुका है। ये इसका कीबोर्ड है, यहाँ पे इसका माउस दिया है, इसका मॉनिटर है। इसमें पावर के लिए बैटरी लगा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब बात करते हैं नोटबुक। मैंने बताया था नोटबुक लैपटॉप का ही छोटा भाई है, इसको ऐसे समझिए आप। और यदि बात किया जाए नोटबुक कंप्यूटर की, तो ये क्या है? नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के समान ही कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रख के चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी होता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों की डिफिनेशन सेम है। फिर दोनों में फर्क क्या है? ये आकार में थोड़ा छोटा होता है और इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से क्या होती है? इनकी कैपेसिटी जो होती है, इनकी कैपेसिटी लैपटॉप से कम होती है और आकार में छोटे होते हैं। ये पहले चलता था, अभी बहुत कम इसका यूज होता है। एंड जो हमारा लास्ट है जिसको हम बोलते हैं टैबलेट कंप्यूटर, यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, स्क्रीन टच होते हैं, मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यदि पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पे जो सबसे पहला आपका कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर को और किस कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? हाँ, पर्सनल कंप्यूटर। और पीसी को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कौन कौन सा? हाँ, पाम टॉप और नोटबुक। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे चीजें थोड़ी समझने लायक है। देखो, मिनी कंप्यूटर यह वे कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए कार्य किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले सामान्य कंप्यूटर नहीं होते हैं। यह कंप्यूटर महंगे होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को रखने के लिए, कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है। अब पहले इस बातों को समझ लेते हैं। जैसा किसने कहा कि इस कंप्यूटर का उपयोग घरों में यूज होने वाला सामान्य कंप्यूटर नहीं है। इस कंप्यूटर का उपयोग हम सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वर होती क्या चीज है। जैसे मान लो कि एक एसबीआई का ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। इसका मुख्यालय मैं मान लेता हूं कि महाराष्ट्र है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर लगाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। इतना बड़ा कंप्यूटर लगाया जाएगा। अब ये जो एसबीआई की जो एक ब्रांच है, ये इसकी एक ब्रांच है जौनपुर में और दूसरी ब्रांच है शाहगंज में। ऐसी तीसरी ब्रांच है इसकी, मान लीजिए बदलापुर में। अब जितने भी कंप्यूटर रहेंगे, जितने भी कंप्यूटर अलग अलग जगह के बैंकों में यूज हो रहे हैं, ये सब जाके इससे अटैच रहेंगे। सारा का डेटा जाके इसमें अटैच रहेगा। कंपनी के डेटाबेस को रखता है। अब चाहे आप शाहगंज से एक्सेस करो तो किसी कस्टमर के खाते का डिटेल जान सकते हो, चाहे जौनपुर से करो तो भी जान सकते हो, चाहे बदलापुर से करो तो भी जान सकते हो। यानी कि सर्वर के रूप में काम करता है। अब देखो सर्वर क्या चीज होती है, इसको भी समझ लो थोड़ी सी चीजें। ऐसे गूगल का एक अपना बड़ा सा रूम है, अमेरिका में इसका एक अपना बड़ा सा रूम है। इसमें क्या चीजें हैं,
इसमें बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे हैं। इस रूम में पूरा क्या है, बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे हैं और ये रूम पूरा एयर कंडीशनर है। और वो जितनी भी चीजें हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, चाहे गाना मूवी हो, वो चीजें जाके तुरंत किस पे सेव हो जाती हैं, सर्वर पे। और जब हम कोई चीजें मंगाते हैं नेट से सर्च करके, तो यही सर्वर से उठ के वो चीजें हमारे क्या होती हैं, मोबाइल फोन में आती है। तो ये जो पूरा का रूम है ये आपका सर्वर है ना। तो दुनिया भर के जितने गाने पिक्चर हैं सब इसी पे सेव हैं और एक साथ कई यूजर इसको यूज कर सकते हैं। चाहे एक साथ 20 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, गाने को मंगा सकते हैं। तो मेन जो सर्वर आपका ये है, ऐसे ही ये कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करता है। उस पूरे बैंक का डेटा इसमें रखा जाएगा और इस पे एक साथ कई यूजर जुड़ के अपना डेटा मंगा सकते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन रखने का एक पूरा भंडार है, आप कहीं दूर दूर से डेटा इससे मंगा सकते हो। पूछिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसमें डेटा रखा जाता है, चलता ये नहीं है। इससे जो अटैच होता है क्लाइंट, ये तो मिनी कंप्यूटर है ना, देखो माइक्रो है ना ये, नहीं मिनी। तो ये देखो आपका ये जो कंप्यूटर है ये इससे अटैच होगा, जौनपुर वाला। फिर एक मान लो बदलापुर वाला, ये इससे अटैच होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा सब यहीं से लेके आएगा, ठीक है। नेटवर्क के रूप में काम करता है ना। अब ऐसा नहीं कि बदलापुर का तार यहाँ तक गया रहेगा, नहीं। हाँ, इंटरनेट होता है ना, तो इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन रखा जाता है और ये प्राइवेसी रखी जाती है, हर व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं तो पता चला एसबीआई के बैंकों का डिटेल आपको मिल गया तो उससे आप छेड़खानी भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। तो यह कंप्यूटर क्या है, यह कंप्यूटर घरों में यूज होने वाले सामान्य कंप्यूटर नहीं है। ये कंप्यूटर थोड़े महंगे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से भी महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर की तरह नहीं होता है और इनका आकार क्या होता है, एक फ्रिज के बराबर होता है। कितना बड़ा होता है, एक फ्रिज के आकार का है। इसको देख लो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहला जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो कौन सा था। तो प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर यानी कि PDP-8। PDP-8 जो है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। इस चीज को आप मार्क कर लीजिएगा। प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर सबसे पहला दुनिया का मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको 1965 में बनाया गया था और इसका आकार फ्रिज के बराबर था। इसकी कीमत $18,000 उस समय थी, जिसको डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन यानी कि डेक कंपनी ने बनाया था। इतनी हाँ, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर PDP-8। इसको आप मार्क कर लें, यहाँ पे लिख लें कि 1965 में इसको डेक कंपनी ने बनाया था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, जिसको डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन कंपनी ने 1965 में बनाया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप इस कंप्यूटर को देख लें। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा है सर इसमें तो कीबोर्ड है नहीं, माउस है नहीं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन रखने का काम कर रहा है। जहां से इंफॉर्मेशन मंगाओगे माउस कीबोर्ड तो उसमें होगा ना। ये तो बस डेटा सेव करके अपने अंदर रख रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे भी कंप्यूटर है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि ये जो कंप्यूटर चल रहा है हर जगह ऑफिस में यही कंप्यूटर है, नहीं। बहुत अभी अजीबोगरीब कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है भाई अंकित जी? चलिए अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर सर्वर के लिए काम करता है। यह वे कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए कार्य किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। इतनी बात को समझ गए आप? तो ये भी एक सर्वर के रूप में किया जाता है। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर रहा है क्लाइंट के तौर पे, इसको समझ लो। देखो यहाँ पे मान लो एक मेन कंप्यूटर है, ये मेन कंप्यूटर है। अब इसका ये जो सारा कंप्यूटर ये क्लाइंट है। यहाँ पे कनेक्शन पास किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ये क्या है, क्लाइंट है। तो यही तो माइक्रो कंप्यूटर है भाई। पीसी माइक्रो कंप्यूटर ही तो है ना। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर का यूज किसके लिए किया जाता है, क्लाइंट के तौर पे। देखो एक इसका इमेज मैं दिखाता हूँ। देखो एक यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक इधर पे लगा है।
तो यानी कि वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े कंपनी, सरकारी ऑफिसों में डेटा को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और इस ऐसे कंप्यूटर में जो माइक्रो कंप्यूटर है उनका उपयोग क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। ये भी काफी महंगे कंप्यूटर होते हैं, ये भी सर्वर के रूप में यूज किए जाते हैं। सर्वर वो चीजें होती है जहाँ पे डेटा पूरा स्टोर किया जाता है हमारा, ना। यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है? चलो अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। देखो सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू पैरेलल क्रम में यानी कि समानांतर क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, देखो अभी तक हमने एक चीज जाना कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। यहाँ पे मान लो एक कंप्यूटर है और इसमें एक सीपीयू, केवल एक सीपीयू जब लगा है तब ये इतना तेज काम कर रहा है कि नहीं? एक सीपीयू मात्र लगा और इतना तेज काम कर रहा है। जब इसमें ढेर सारे सीपीयू को पैरेलल स्पेस में हम लगा दें, यानी कि ढेर सारे ब्रेन को हम पैरेलल में लगा दें, तो जाहिर सी बात है इसकी कार्य करने की क्षमता अधिक होगी, है ना। तो ये कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज हम गौरव में नहीं करते हैं, किसी स्पेशली काम के लिए किया जाता है और इनमें जो है कि ढेर सारे सीपीयू पैरेलल स्पेस में लगाए जाते हैं। तो कोई पूछे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है तो आप क्या बताएंगे? CDC 6600। ठीक है, कंट्रोल डेटा कारपोरेशन, तो ये आपका सबसे पहला कंप्यूटर है CDC 6600, भारत के सुपर कंप्यूटर पहला दुनिया का। कंट्रोल्ड डेटा कारपोरेशन। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? परम। जैसा कि नाम से देखिए नहीं लग रहा कि एक हिंदी नेम है, तो आप बताएंगे परम जो है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ आए, धीरे धीरे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, हटा दें इसको। अब देखो बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसा कि हमने जाना उन सब कंप्यूटर का यूज हम लोग सरकारी ऑफिसों में सर्वर के लिए यूज कर रहे हैं, डेटाबेस को रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बात करें सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का यूज हम कहाँ करते हैं और ये क्यों बनाया जाता है? तो सबसे पहला देख लो, अंतरिक्ष यात्रा के लिए। अगर आप अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, स्पेस सूट पहन के जब वहां पे जाते हैं, तो उस पूरे जो उसका पूरा विवरण होता है वो अंतरिक्ष यात्रा का आप सुपर कंप्यूटर से एक्सेस करते हो कि अभी वहां तक पहुंच चुके हैं, मिशन पूरा है कि नहीं। तो उन सब बड़े बड़े जगहों पे सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। युद्ध के लिए जैसे आप देख लो, आपकी जो बड़ी बड़ी आज फाइटर प्लेन है जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर रही है, एक बार में मार गिरा दे रही लोगों को, तो उन सब जगहों पे कौन से कंप्यूटर का यूज हो रहा है? सुपर कंप्यूटर का। यानी कि लड़ाकू विमान हम कह सकते हैं उसको, ना। जो लड़ाकू विमान है, आसमान में उड़ रही है, हमला कर रही है एक दूसरे पे, तो फाइटर जेट है, उन सब में क्या है? सुपर कंप्यूटर का यूज है। आप जानते हैं एक जो एरोप्लेन होता है, एक एरोप्लेन जो होता है उसमें अगर उसका जो ड्राइवर अगर मर भी जाए किसी कारणवश या उसको चक्कर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें एक ऑटो पायलट मोड होता है। अगर आप ऑटो पायलट मोड को चालू कर लेते हो तो वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक लैंडिंग कर जाएगा। यानी कि इतना एडवांस कंप्यूटर है जहाज में। तो क्या है वहां पे कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? सुपर कंप्यूटर। एंड थर्ड चीजों को जानो। थर्ड है मौसम विज्ञान की जानकारी करने के लिए। जैसे आपको कैसे पता है कि आज बरसात होगी, है ना, कल कोहरा रहेगा, धूप निकलेगी 12 बजे, हवा की स्पीड ये चलेगी, तो कैसे पता? क्योंकि आसमान में एक सैटेलाइट छोड़ी गई है ना, जो कि किससे कम, देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि ज्वार भाटा आ रहा है कितने दर से, एक वैज्ञानिक यहाँ बैठ के सारी चीजों को एक्सेस कर रहा है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। एंड थर्ड देख लो, हाई रेजोल्यूशन एक्शन मूवीज बनाने के लिए। हाई रेजोल्यूशन एक्शन मूवीज का मतलब जो VFX वाली जो मूवियाँ होती हैं वो सबको बनाने के लिए। अब जैसे अभी एक मूवी आई थी अमेरिका की, अवतार करके उसका नाम था, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। अवतार, सब ब्लू ब्लू दिखाई देते थे उसमें। तो और एक भारत में भी एक मूवी आई थी जैसे रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र। इसमें भी क्या होता था, वो हर जगह ग्राफिक्स से आग लगा देता था।
तो यह हाई रेजोल्यूशन की जो एक्शन मूवीज है बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर का। जैसे मार्वल मूवीज हैं, थॉर वाली मूवियां हैं, ये सब। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट है यहाँ तक? तो आज की क्लास में हमने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 4। तो सबसे पहला आपका कौन सा है, मिनी, माइक्रो। सबसे पहले माइक्रो है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो को हमने 5 भागों में बांटा था, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट। उसके बाद हमने मिनी कंप्यूटर को पढ़ा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, दोनों का यूज सर्वर के लिए किया जाता है, फिर हमने सुपर कंप्यूटर को पढ़ा। यदि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, तो 2 भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यानी कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से? हाँ, नहीं सीक्वेंस से बताइए, एनालॉग, डिजिटल। ठीक, आपको कोई डाउट पीछे? चलो, सब छोटी छोटी चीजें है ना। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या क्या चीजों को कर सकता है और क्या क्या नहीं, ये इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, बताइए। तो इन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहला है स्पीड, जो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को काफी तीव्र गति से कर सकता है, जबकि मानव के अंदर ये क्षमता नहीं है। और कंप्यूटर के प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर में सीपीयू की स्पीड किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में। कितना हर्ट्ज काम कर रहा है। चलिए, तो बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, स्पीड। ये किसी भी कार्य को काफी तेज गति से करता है, जबकि मानव इतनी तेज गति से कैलकुलेशन नहीं कर सकता। एंड सेकेंड है एक्यूरेसी, मींस शुद्धता। कंप्यूटर अपने काम को बहुत ही शुद्धता के साथ करता है। यदि इसको हम यहाँ पे लिख के दे दें कि 25 × 3 × 4, तो ये एकदम शुद्धता के साथ और स्पीड में आंसर देगा। जबकि यही काम अगर मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो यानी कंप्यूटर किसी काम को स्पीड में करता है और एक्यूरेसी मतलब शुद्ध करता है। एंड जो थर्ड आपका है मल्टी टैलेंटेड, यानी सार्वभौमिक। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वभौमिक मशीन है, मतलब सभी जगहों पे यूज होने वाली मशीन है, मल्टी टैलेंटेड है। दुनिया के किसी भी कार्य को आप कंप्यूटर से करा सकते हो, है ना, मल्टी टैलेंटेड भी है। उसके बाद बात करते हैं एंड सेकेंड चीज जो इसमें है मेमोरी। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जबकि मानव की नहीं। मानव केवल आवश्यक बातों को याद रखता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन कंप्यूटर सभी बातों को याद रखता है। तो इसकी जो मेमोरी पावर है मानव के कंपैरिजन तेज होती है। एक तो ये है। इसके बाद बात करेंगे डिलीजेंस, यानी परिश्रमशील। कंप्यूटर बहुत ही क्या है, मेहनती है, बिना थके कई दिनों तक कार्य कर सकता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है कंप्यूटर, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की जरूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, कंप्यूटर मेहनती है, डिलीजेंस है, परमशील है। ठीक, अब बात करते हैं ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। कंप्यूटर अपने काम को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने काम को ईमानदारी के साथ नहीं करता है। कंप्यूटर को यदि हम कोई काम दें तो तेज गति से बिना थके हुए शुद्ध आंसर देता है, जबकि मानव थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाता है और अपने काम की ईमानदारी से भी नहीं करता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ऑनेस्ट है। और आगे बात करते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या होता है, जिसको चलाना आसान होता है। उसके लिए एक नया वर्ड आया मार्केट, नया क्या बहुत पुराना है, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है जिसको चलाना आसान हो। जैसे ये पेन चलाना आसान है तो मैं बोलूंगा कि पेन बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसको चलाना आसान है, बहुत जल्दी इससे मित्रता हो जाती है यूज करने में। तो कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना आसान होता है। तो इतनी सारी चीजें हमारी क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है, जो कि मानव के अंदर नहीं। देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड, हेड एंड टेल। तो हर सिक्कों के दो पहलू है भाई, कुछ कमियां भी हैं, कुछ उनकी खासियत भी है। तो हम लोगों ने विशेषता तो पढ़ लिया, अब इनकी कमियों की बात करते हैं। कमियों में क्या है कि नो आईक्यू, नो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट,
इनके अंदर आईक्यू नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का क्या है, गुलाम है, स्लेव है। यही कारण है कि कंप्यूटर मानव का क्या है, स्लेव है। अगर यही सोचने समझने की क्षमता इस कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो हम मानवों को ये गुलाम बना देगी। आपने एक रोबोट मूवी में देखा होगा, रजनीकांत की मूवी आई थी, तो ये कहीं न कहीं ये सही है भाई कि सोचने की क्षमता ना रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। एंड और इसका जो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ तो थोड़ा, हाँ नहीं कोई नहीं, यही चीजें हैं। देखिए अब जो इसका सेकंड वीकनेस है वो है नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। अगर मान लो किसी क्लास में हम एक रोबोट को लगा दें और कहें कि तुम पढ़ाओ, और जो भी शोर करे तुम उसको मारना। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक लड़का पढ़ रहा है और वो शोर कर रहा है, तो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे मान लो कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर तुरंत उसको एक मतलब एक स्लैप मार दे रहा है। अब वो आदमी रो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो। फिर अगर रोएगा तो मतलब फिर शोर करेगा तो फिर मारेगा, जाहिर सी बात है, रोएगा तो शोर होगा तो फिर मारेगा, वो मार मार के इसकी जान ही ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जबकि मानव के अंदर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये दुनिया में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद कौन सा आया और किन किन कंप्यूटरों का क्या यूज था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसे आए और उनकी खोज किसने की थी। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको PDF वीडियो में लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आज हमने इतनी चीज़ों को क्लियर किया है, उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज और इसमें कैसे कैसे कंप्यूटर क्या क्या आया दुनिया में, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।